Hello and welcome to today's new episode. And as you have seen in the thumbnail, our today's topic is going to be exit strategy. Very important is exit strategy क्योंकि it happens with everyone कि आप लेते हो उसके बाद प्रॉफिट मतलब आप यू आर होल्डिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें आपको हो सकता है कुछ थोड़ा 10 20 25% का प्रॉफिट आ रहा है, उसका प्रॉफिट आप बुक नहीं करते हो एक्सपेक्टिंग इट विल फर्दर मूव अप। ये आपका आपका पूरा गेम छोड़ देता है। यू मिस आउट ऑल द प्रॉफिट और उससे आप निकल जाते हो 10 20% में, उसके बाद वो डबल हो जाता है। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन द मार्केट एंड हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना जरूरी है। तो इफ यू वुड आस्क मी इन वन वर्ड, then I will not be able to answer this question because there are various scenario and based on that strategy should be different. And मेरा जो strategy है that may not be suitable for you, आपका strategy मेरे लिए भी suitable नहीं हो सकता है। तो it differs from man to man। ये थोड़ा सा आपको समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। I just want to share my screen to show you one small presentation जिसमें हम what I have tried to do, I have tried to make it proper ताकि आप सभी के समझ में आए। तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है, सेग्रीगेट किया है रादर। So let's begin. But before that, I have a disclaimer that if I name any company in this particular video, please don't take it as any buy, sell, hold recommendation. I do not give any buy, sell, hold recommendation on the open platform. So any stock mentioned in this particular video must be on the academic purpose. So today's exit strategy, I have distributed this entire exit strategy into three different scenarios. एक है कि वैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच जो हमको एग्जिट करना है, तो वन अप्रोच कैन बी वैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच। द सेकेंड नेक्स्ट अप्रोच इज चेंज इन फंडामेंटल। इस सारे को हम वापस से आई विल एक्सप्लेन इट। And the final one is the systematic risk. So in these three scenarios, once either of these scenarios get triggered, we will exit our position. So now I'm going to explain individually all these three scenarios. The first one is valuation based approach. यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेट्स से यू आर होल्डिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, उसका आपका एक टारगेट है। बेस्ड ऑन टारगेट मतलब एट द एंट्री पॉइंट यू हैव गिवन और यू हैव डेवलप्ड अ सर्टेन प्राइस टारगेट। मतलब वो लॉजिकल प्राइस टारगेट का हम बात कर रहे हैं, मतलब मन से बनाने वाला टारगेट का नहीं कर रहे हैं। तो वो जो मैक्सिमम टाइम वो जो प्राइस टारगेट होता है दैट इज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। फंडामेंटली हम बात कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन वैल्यूएशन। तो आपका क्या हो सकता है कि financial model, maybe like one financial model is behind developing the price target। तो वो financial model based आपका प्राइस टारगेट हो सकता है। आपका ऐसा है कि एक थीमेटिक नोट आपके बेसिस पे आप पोजीशन ले रहे हो थीमेटिक बेसिस पे। तो यू यू नॉट हैव एनी प्राइस स्पेसिफिक प्राइस टारगेट। वो कंप्यूटेड या इवेल्युएटेड प्राइस टारगेट उसमें नहीं होगा, कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग एक पकड़ लेते हैं कि ठीक है 20 25%, 30 से 35% ऐसा एक पकड़ लेता है रेंज जहां तक एक एक्सपेक्टेशन है मूवमेंट का। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग का प्राइस टारगेट हो सकता है। एक अप्रॉक्स एक ग्राफ एक रेंज पकड़ के हम लोग चलते हैं इन दैट केस थीमेटिक बेस्ड जो प्राइस टारगेट्स होता है। और एक होता है क्या रिलेटिव वैल्यूएशन बेस्ड टारगेट्स। मतलब इसमें हम लोग क्या करता है कि फाइनेंशियल मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या वी आर
either based on DCF, discounted cash flow, we are setting a price target, or maybe based on the relative valuation. मगर ये relative valuation price target जो second point हम mention मतलब third point हम mention कर रहे हैं, this is something like, let's say your fair like one stock you have taken position at 20x P, 20x multiple, PE हो सकते, EV EBITDA हो सकते, जो भी है, तो 20x मल्टीपल पे एक सपोज कीजिए 20x मल्टीपल पे आप एंट्री किए हो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इट इज वेरी वेरी चीप एट 20x मल्टीपल, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हो सकता है कि 35x 40x है, आप 20x में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, यू आर एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर स्टॉक। वो मूवमेंट होता है आपका एंट्री, आपके एक जगह आके आपको दिख रहा है कि नाउ योर like whatever the 30 whatever the I said 40x is the industry standard, or let's say that industry quotes at 40x, तो आपका प्राइस जब आपका वैल्यूएशन वो 40x अचीव कर रहे हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, वो आप बैक कैलकुलेट कर सकते हो, 20x पे इतना प्राइस है तो 40x पे कितना प्राइस होगा, दैट यू कैन कंप्यूट। मगर इफ यू आर नॉट look from that angle, if you want to look from the valuation angle, you can look in that way। मतलब आपका 40x का प्राइस टारगेट अचीव हो रहा है, यू आर एग्जिटिंग, क्योंकि वो 40x में दैट इज अ फेयरली वैल्यूड, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि आप एक चीज एकदम मन में बना के रखना है, whenever you are logically arriving at the spot, you have to book। अब क्या हो सकता है कि जैसे हम प्राइस टारगेट बोल रहे हैं कि मेरा वैल्यूएशन बेस्ड प्राइस टारगेट है, अब आई कैन बुक पार्ट प्रॉफिट ऑल्सो इंस्टीड ऑफ टेकिंग फुल प्रॉफिट, क्योंकि ये पार्ट प्रॉफिट लेने के बाद माई मोटिव विल बी टू लुक एट द वैल्यूएशन। हम पार्ट प्रॉफिट इसलिए ले रहे हैं कि वैल्यूएशन इज स्टिल चीप, ठीक है, एक टारगेट था, आई टुक द प्रॉफिट एंड आई केप्ट ऑन मॉनिटरिंग द वैल्यूएशन। अब थोड़ा सा वैल्यूएशन और थोड़ा रिच होगा या और थोड़ा सा फेयरली वैल्यूड होगा या उसके नजदीक आएगा, देन आई विल टेक प्रॉफिट, उसमें प्राइस और थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसा फुल प्रॉफिट पार्ट प्रॉफिट बुक करने का एक सिस्टम आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वन, the next part is the change in the fundamental, very important। This is not a book profit scenario, most of the cases these are exit strategy। तो इसमें बुक प्रॉफिट भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम टाइम लोग क्या करता है कि मान लीजिए कि आप एंट्री एंट्री करने के बाद आप 2 दिन पहले एंट्री किए हो, आज देयर आर सर्टेन नेगेटिव डेवलपमेंट्स इन इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो आपको एग्जिट करना है, दैट्स इट, और कुछ सोचना नहीं है। गवर्नमेंट नाउ मतलब ये अगर मेजर नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आपको एग्जिट करना है। व्हाट व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी टू मिटिगेट द सिचुएशन, वो सब में दिमाग लगाना ही नहीं, दैट कुड बी वन स्ट्रैटेजी। एक एक सिनेरियो बोलता है कि थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्री, विच इज द सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे आपका सेकेंड पॉइंट दिख रहा है, थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्री इन द प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है? देखिए, लेट मी गिव यू वन इंस्टेंस। देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड there is a company called Indivior PLC। This is a Europe-based company and is listed in USA। ठीक है, दिस इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज मैन्युफैक्चरर एंड क्या बोलता है कि पेटेंट होल्डर ऑफ सुबोक्सिन फिल्म्स। सुबोक्सिन क्या होता है कि सुबोक्सन, सॉरी इट्स नॉट सुबोक्सिन, सुबोक्सन। तो सुबोक्सन इज समथिंग वन ड्रग विच इज यूज्ड एज द एंटी ड्रग एब्यूज, मतलब ड्रग एब्यूज जो लोग होते हैं उन लोगों के लिए दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मेडिसिन। तो दैट इज, एंड आपको मालूम है कि देर इज अ वेरी बिग मार्केट ऑफ ड्रग्स, drug addiction in US। तो anti drug addiction medicine has also a parallelly very good market in US। तो क्या हुआ, आई डू रिमेम्बर इन 2019, बीच में मिड ऑफ द ईयर होगा, कहीं पे जुलाई सितंबर के दौरान होगा, Suboxone had a like patent, they enjoy a patent of this particular segment in the US, और पूरा इतना बड़ा मार्केट अकेला एंजॉय करता है।
ठीक है, डॉक्टर रेड्डी चैलेंज दैट पर्टिकुलर पेटेंट. Dr. Reddy challenged that particular patent of Suboxone. They developed some alternative, some generic medicine of Suboxone, and the patent prevention of the patent was weak. तो Suboxone lost the case in front of US FDA और उसका रिजल्ट क्या हुआ मालूम? डॉक्टर रेड्डी got the approval of the alternative of Suboxone, generic drug of Suboxone, और उसका रिजल्ट में that that the company Indivior, it crashed more than 40% in a single day. उस दिन I do still remember in the night Dr. Reddy's क्या बोलते हैं ADR in the US market was up by 20%. Yes, was up by 20%. और इंडियन मार्केट में नेक्स्ट डे मॉर्निंग खुलने के बाद डॉक्टर रेड्डी वाज 8-10% अप. मगर इंडिवियर crashed 40%, more than 40% in a single day. Can you imagine? So this was because of this threat from the new entry. हर टाइम वो वैसा नहीं होता है, मगर जहां पे आपका प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन काफी है, हाई है, एंड मतलब आपके टारगेट कंपनी का प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन काफी हाई है, वहां पे काफी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि product concentration high है, and if there is any infringement in the product, in the market share, then it can be fatal for the fundamental of the company. आपका उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा आपके रेवेन्यू में. जैसे ये इंडिवियर, इसका मेजर प्रोडक्ट वही था, उसका शायद 80% के आसपास का रेवेन्यू बस वो एक प्रोडक्ट से आ रहा था, सुबोक्सन, सुबोक्सन फिल्म से आता था. तो नेचुरली इट हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट. तो ये थ्रेट फ्रॉम न्यू एंट्री आपको देखना पड़ेगा. एंड द थर्ड पॉइंट व्हाट आई मेंशन, दैट इज अ बैड रिजल्ट. इट्स एन इंडिकेशन, क्योंकि हम लेके भूल नहीं सकता. मतलब वो कुछ बहुत लोगों से हम सुना है, अपने पिछले जनरेशन से भी हम सुना है कि लेके भूल जाओ. वो दैट डजंट वर्क एट ऑल. वो आपका लक फैक्टर हो जाएगा. लेके भूल गया, अब लेके भूल गया तो वैसा बहुत काउंटर है जो लेके भूलने के बाद वो डिलिस्ट हो गया. 100 का वो बिजनेस खत्म हो गया, डिलिस्ट हो गया. देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल, राइट, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो कंपनी खत्म हो गया. तो आपको मार्केट में रहना है. अगर मार्केट में रहना है, नॉट नेसेसरली के यू हैव टू बी रिच ओवरनाइट. आप जो मतलब सस्टेनेबल वे में मार्केट में रहेगा, दे विल बी द विनर. इसमें कोई डाउट नहीं है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा. मतलब हम एक रिकमेंडेशन दिया, भूल गया, ऐसा नहीं पॉसिबल. ऐसा करता नहीं है. एवरी क्वार्टर आई कीप ऑन मॉनिटरिंग द स्टॉक्स. उसका अपडेट्स बनाता है. क्यों बनाता है? ताकि वॉट एवर द इंक्रीमेंटल चेंजेस, वेदर गुड वेदर बैड, दैट मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ मी. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको पोजीशन अपना पोजीशन कंटिन्यू करना पड़ेगा. बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट्स आई विल टेक द कॉल वेदर टू कंटिन्यू द स्टॉक और वेदर टू एग्जिट, राइट. तो यहाँ पे आप एड अप भी कर सकते हो. तो बेस्ड ऑन, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द रिजल्ट. अब रिजल्ट जरूरी नहीं है कि खराब रिजल्ट आएगा तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा. वो तो चार्निंग हो जाए. रिजल्ट खराब आ सकता है, प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है कि कुछ मेजर नेगेटिव डेवलपमेंट पे रिजल्ट एक वन ऑफ हो सकता है, मगर व्हाट इज द मैनेजमेंट्स कमेंट्री, व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो. अगर मार्केट सिनेरियो आपके फेवर में नहीं है, सडनली देयर आर बिग चेंजेस इन द मार्केट सिनेरियो, और उसके चलते बैड रिजल्ट आ रहा है, तब जाके प्रॉब्लम हो जाता. तब मतलब आप पकड़ के चल सकते हो. देन इट विल बी सस्टेनेबली बैड गोइंग फॉरवर्ड. तो हो सकता है कंटिन्यूअस बेसिस पे 2 क्वार्टर खराब रिजल्ट दिया आपके आपका जिस स्टॉक में पोजीशन है वो. तो अगर विजिबिलिटी है, नहीं ठीक है, ये वन ऑफ है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर इधर उधर हो सकता है, यू कैन होल्ड द स्टॉक, इट विल फर्दर रिवाइव. मगर अगर मार्केट खराब हो रहा है, मतलब मार्केट मतलब आई एम रेफरिंग टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब जिस सेक्टर में वो बिजनेस कर रहे, सेक्टर का हो सकता है ड्यू टू डिफरेंट रीजन वो खराब हो रहा है, या कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, मैनेजमेंट कमेंट्रीज आर नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक, और लेट्स से ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आईटी में हम बहुत बार डिस्कस किया है. तो
तो थोड़ा खराब हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस हुआ, फिर इंक्रीमेंटल चेंजेस अच्छा हो गया, तो दोज आर एब्सोल्युटली ओके। मगर क्या होता है कि मैनेजमेंट का इंटेंट एक काफी इंपॉर्टेंट है। समथिंग जो कमेंट्री से समझ में आएगा कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, मैनेजमेंट गलत बोलता है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आई केम अक्रॉस, इवन आई मेड वन वीडियो, आई लाइक चेक द आई बटन हियर, आई विल पुट इट हियर। तो उसमें आई आई मेंशन के लाइक द रॉन्ग गाइडेंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन क्रिएट ट्रबल। तो वैसा आई हैव विटनेस्ड अ फ्यू सिनेरियोज जहाँ पे मैनेजमेंट्स गाइडेंस वाज नॉट एट ऑल एट par। तो बेटर है एग्जिट कर जाओ, ज्यादा कुछ समझने से बेटर है एग्जिट कर जाओ। तो अ, ये हो गया आपका चेंज इन फंडामेंटल। एंड द थर्ड सिनेरियो, third scenario, that is the systematic risk. This is very, very important. Systematic risk is something where no one in the system gets rid of it. मतलब अगर सिस्टेमेटिक रिस्क ट्रिगर हो रहा है तो यू वो नॉट हैव एनी रेस्पाइट, सारा चीज खराब हो जाएगा। जैसे अभी का मार्केट सिनारियो है, एवरी वन इज बिटन डाउन इन अ वेरी बैड वे, the entire market is witnessing bloodbath, कुछ companies here and there randomly प्ले कर रहा है, that is a different thing। वो तो आपका लक फैक्टर थोड़ा काम कर रहा है कि देखिए, गुड डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स मेनी कंपनीज हैव करेक्टेड और लेट्स से फेल शार्पली, प्लंज्ड शार्पली। तो सिस्ट इट्स ऑलवेज बेटर, इसमें गेस करने से बेटर है कि भाई कौन मार्केट 20% गिर गया, मेरा 10% कौन बढ़ गया। क्योंकि मेरा टारगेट 10% का नहीं, माई टारगेट इज अ सस्टेनेबल मूवमेंट। तो उसके लिए बेटर है आप यू कैन when some systematic risk triggers, it's better you stay away from the market for the timing so that if market falls and आपको नीचे एवरेज करने को, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करने का अपॉर्चुनिटी मिली। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सिस्टेमेटिक रिस्क ट्रिगर होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आई वॉज इन प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया, वांट टू वेट मोर टू रिवाइव द प्रॉफिट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके हिसाब से तो मार्केट चलता नहीं है, और ये बहुत इन्वेस्टर समझते नहीं है, और जिसके कारण हम लोगों को, एडवाइजर्स को भी दिक्कत होता है, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी, दे कीप ऑन गिविंग नेगेटिव कमेंट्स। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि भाई आई डोंट नो वेदर दैट सिस्टमेटिक रिस्क विल ट्रिगर। तो सिस्टेमेटिक रिस्क अगर ट्रिगर होने से पहले आज हम एक रिकमेंडेशन दिया, और 2 दिन बाद वो एक सिस्टेमेटिक रिस्क ट्रिगर हो गया ड्यू टू वेरियस पैरामीटर्स, और मेरा सर्टेन, अब ये ऑन व्हाट बेसिस आई एम सेइंग सिस्टेमेटिक रिस्क ट्रिगर हो गया, देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स, सम सेट ऑफ स्टडीज ऑन दैट बेसिस आई, और लेट्स से सेट ऑफ इंडिकेटर्स ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग सिस्टेमेटिक रिस्क इज गेटिंग ट्रिगर्ड। अब ऐसा हो सकता है कि मेरा रीडिंग करेक्ट नहीं, वो भी हो सकता है, दैट रिस्क इज ऑल्सो देयर कि आप एग्जिट कर गया, फिर पूरा मार्केट में रैली हो। मगर सेफर साइड यू कैन रिड्यूस योर पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था, उसका इम्पैक्ट खास कुछ हुआ ही नहीं, मगर आई आस्क टू रिड्यूस पोजीशन टू माय इन्वेस्टर्स। तो क्या होता है कि एक रिस्क होता है, तो बेटर है लेट इट गो, अपॉर्चुनिटीज विल कम, ये दैट इज द एरिया ऑफ सेटिस्फेक्शन। मगर ट्रैप हो जाने के बाद ना बहुत दिक्कत होता है, मतलब रिवाइवल, जहां जब आपको प्रॉफिट में था, फिर वापस आपको वेट करना पड़ेगा कब तक रिवाइव होगा, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी प्ले आउट होता है। आप एक कंपनी, एक स्टॉक में आप पोजीशन ले लिए हो, उसके बाद द स्टॉक हैज गॉन डाउन, तो आप अगर इफ इट इज नॉट प्री प्लान्ड, तो उसमें एवरेज करना भी करेक्ट नहीं है। मतलब यू आर ओवरवेटिंग समथिंग व्हिच मे नॉट हैव लाइक whose fundamental may have distorted due to the systematic risk, ऐसा भी होता है। सिस्टेमेटिक रिस्क का चलते मार्केट का फंडामेंटल भी चेंज होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे भाई हम तो आई जस्ट एंटर्ड, मेरे को एंट्री करवाया क्यों। तो देखिए, दीज आर सम सिनेरियोज, आप अगर एंट्री नहीं करते हो सिस्टेमेटिक रिस्क ट्रिगर होने से पहले, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हमेशा रहता है मार्केट में। तो अगर आप ट्रिगर होने से पहले आप बोलते हो कि एंट्री क्यों किया है, तो आपको ऐसा 100 अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाए।
और समटाइम्स यू मेनी इन्वेस्टर्स से वी आर एट लॉस, तो लॉस क्यों बुक करें, लेट्स वेट फर्दर। तो प्रॉब्लम क्या है कि आज 5% का लॉस है, कल 25% का दिखेगा, परसों 40% का दिखेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि book the small loss when some systematic risk gets triggered. So these are my strategies I'm sharing with you. May not fit you based on your investment strategy and all. तो आपको ये चार्टिंग लग सकता है, मगर ये चार्टिंग नहीं है, दीज आर स्ट्रैटेजी। मतलब स्ट्रैटेजिकली आप चलते हो तो दैट विल गिव सम कुशन। अच्छा, इसके साथ तो इफ आई क्लब इट, मतलब जितना हम डिस्कस किया समराइज करता है, तो एक होता है कि एग्जिट एट एनी स्टेज, मतलब सिस्टमेटिक रिस्क अगर ट्रिगर हो गया, फंडामेंटल अगर चेंज हो गया, तो विदाउट थिंकिंग ट्वाइस आई विल एग्जिट। So this is my preferred strategy, मगर often I also cannot follow 100% because of my presence in various platforms. बहुत इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है, और कोई बोलता है एग्जिट नहीं करना है, कोई बोलता है आप एंट्री क्यों करवाया। तो ये सारा चीज, अगर आप एंट्री नहीं करते हो मार्केट में, थोड़ा डायलेमा है, लोग बोलते हैं कि भाई मार्केट इज रनिंग, तो आपका रिकमेंडेशंस नहीं आ रहा, तो आप किस साइड जाओगे, राइट। तो ये एक साइड तो आपको लेना पड़ेगा। तो दिस इज माय प्रेफर्ड साइड। और बुक प्रॉफिट का जैसे बोला कि टारगेट अचीव करने पे आप कर रहे हो, एक फेयर वैल्यूएशन अचीव करने पे कर रहे हो, और टारगेट अचीव करने पे अगर वैल्यूएशन फेयर नहीं है फिर भी स्टिल चीप, तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करके पार्ट के लिए वेट कर सकते। सो दीज आर द strategies I have discussed with you. I hope you will find this video helpful. आप ये strategy अगर आपको जचता है, you can follow, and please don't forget to subscribe my channel, or I and don't forget to like my video, and let's see you in the some of the next video. Till then, stay tuned, stay well. Thank you so much for your valuable time.